नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रशिक्षकों से जूझ रहे उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के आला अधिकारी प्रशिक्षकों की समस्या का समाधान निकालने की बजाय पत्र खेल रहे हैं। दरअसल समूचे उत्तर प्रदेश में कुल ठेका प्रथा से नियुक्त प्रशिक्षकों की संख्या 156 है। जो दो कंपनियां खेल निदेशालय ने अनुबंधित की हैं, उनके मामले को देखें तो अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ ने खेल निदेशालय को 46 प्रशिक्षक दिए हैं। इसी तरह से T&M सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड मुंबई ने 110 प्रशिक्षक दिए हैं। दरअसल 450 प्रशिक्षकों को जिस प्रदेश में होना चाहिए, वहाँ सिर्फ 156 प्रशिक्षक कार्यरत हैं। प्रशिक्षकों की ये संख्या और भी कम होती यदि खेल निदेशालय ने कुछ प्रशिक्षकों को निवास प्रमाण पत्र फर्जी बनवाने के छूट न दी होती। दरअसल आज खेल निदेशालय अपनी सफलता पर, यानी प्रशिक्षकों को आपस में लड़वाकर बेशक अपनी पीठ ठोक रहा हो, लेकिन यदि स्थिति यही रही तो सच मानिए, जिन प्रशिक्षकों को उसने गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित या प्रेरित किया है, वही प्रशिक्षक खेल निदेशालय के लिए जी का जंजाल बन जाएंगे। अभी से ये प्रशिक्षक चुनौती दे रहे हैं कि खेल निदेशालय उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम खेल निदेशालय के नौकर नहीं, बल्कि अवनी परिधि एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ तथा T&M सर्विसेज कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड मुंबई के नौकर हैं। बात सही भी है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी में खेल निदेशालय ने प्रशिक्षकों की जानकारी देने से पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया है। खेल निदेशालय स्वयं ये कहता है कि इन प्रशिक्षकों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इन प्रशिक्षकों के मामले में अनुबंधित कंपनियां ही जाने, ये सही भी है। लेकिन एक सवाल मेरा खेल निदेशालय से ये है कि क्या ये कंपनियां किसी को भी रखने के लिए कह दें तो क्या खेल निदेशालय रखेगा? दरअसल यह कंपनियां एक माध्यम है। सेवाएं खेल निदेशालय को लेना है, लिहाजा उचित होता कि खेल निदेशालय इनके सारे कागजों की न केवल जांच पड़ताल करता, बल्कि जो नियम उसने स्वयं ने बनाए हैं उनका अनुपालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का उसे ध्यान देना चाहिए। दरअसल खेल निदेशालय की इस धींगा मुश्ती से
न केवल प्रशिक्षकों के आपसी संबंध बिगड़ रहे हैं, बल्कि जो लोग इनकी जानकारी मांगते हैं उन्हें धमकी दी जा रही है। इस काम में इन प्रशिक्षकों की मदद खेल निदेशालय के अधिकारी भी कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। दरअसल हम आज जो कुछ बो रहे हैं, कल उसी की फसल हमें काटनी होगी। खेल निदेशालय के आला अधिकारी मीडिया को बताते हैं कि मामला चूंकि अदालत में चल रहा है, इस वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, जबकि सच ये है कि अदालत ने कुछ प्रशिक्षकों को पिछले साल सेवा में लेने के निर्देश दिए थे, लेकिन उन्हें खेल निदेशालय ने सेवा में नहीं लिया। मैं समझता हूं कि 8-9 जिन प्रशिक्षकों को सेवा में लेने के निर्देश अदालत ने दिए थे, यदि खेल निदेशालय उन प्रशिक्षकों को बाइज्जत सेवा में ले लेता तो अब तक प्रशिक्षकों का सारा मामला ही शांत हो गया होता। दरअसल खेल निदेशालय को ये सोचना चाहिए कि इन दोनों कंपनियों के माध्यम से जिन प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है, उससे विभाग को कोई फायदा नहीं है। फायदा इसलिए नहीं कि जो पैसा मार्च 2020 में निकाले गए अंशकालिक खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता था, वही पैसा आज भी दिया जा रहा है, लेकिन जिन कंपनियों की सेवाएं हम ले रहे हैं उन्हें सेवा शुल्क भी देना पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि बेहतर यह होता कि जो प्रशिक्षक पहले से सेवारत थे उनको न केवल सेवा में लिया जाता, बल्कि उन्हीं के मानदेय में 500-1000 रुपये की बढ़ोतरी कर दी जाती, तो इससे न केवल खेल निदेशालय का नाम होता, बल्कि खेल निदेशालय के अधिकारियों की प्रशिक्षक भी चहुओं प्रशंसा करते। लेकिन प्रशिक्षकों को फूटी कौड़ी न देने की कसम खा चुके खेल निदेशालय के आला अधिकारी उन लोगों को पैसा देने में भलाई समझते हैं जिनके पेट पहले से ही भरे हुए हैं। दरअसल नैतिकता का जमाना नहीं रहा, संवेदनाएं मर चुकी हैं। हम खुश रहें, दूसरे रोते रहें, यह दस्तूर बन चुका है और इसी दस्तूर का पालन खेल निदेशालय कर रहा है, इसके अधिकारी कर रहे हैं, जिनकी जितनी निंदा की जाए वह कम है। दरअसल उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी कोई न कोई रास्ता प्रशिक्षकों की समस्या का निकालेंगे, लेकिन जिस तरह से कामकाज चल रहा है उसे देखते हुए नहीं लगता कि कुछ अच्छा होने वाला है। जय हिंद, जय भारत।